अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा फ़ारूक। नाजरीन, 27 सितंबर जो कि पूरी दुनिया में आलमी सियाहती दिन के तौर पे मनाया जाता है, ऐसे में पाकिस्तान की खूबसूरती को कैसे भूला जा सकता है। नाजरीन, इस्लामाबाद जो कि पूरी दुनिया में खूबसूरती के लिहाज से दूसरा बड़ा कैपिटल है। जी नाजरीन, हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक गांव सैदपुर विलेज में, और सैदपुर विलेज में हम लोग आज ऐसे मकाम पे मौजूद हैं जिसमें मंदिर और मस्जिद दोनों को एक साथ बनाया गया था। हम आपको इस गांव के बारे में और भी बहुत सी दिलचस्प बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग विज़िट कराते हैं गाँव की। नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे हम सैदपुर विलेज की तारीख़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सैदपुर विलेज जो कि एक कदीम गांव है इस्लामाबाद का, इसकी तारीख़ में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है? सैदपुर विलेज जो है ये एक ऐसी जगह पर वाक़या है, ये विलेज कि जो मारगला पहाड़ों के दामन में तो है ही, और मारगला पहाड़ों के हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा करता है ये जो गांव है। लेकिन साथ साथ मौजूदा दौर में भी और तारीख़ के हवाले से भी अगर हम इसको देखें तो मौजूदा दौर में भी ये सैदपुर विलेज जो है वो एक यूनियन काउंसिल है, और इसकी आबादी जो है वो 12,000 से 15,000 के लगभग है तखमीने के मुताबिक। और इसी तरह से जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो जिद्दत के लिहाज से भी और अपनी कदामत पसंदी के लिहाज से भी एक हसीन इम्तज़ाज हैं। तो ये कैसा तारीख़ी विरसा है हमारे पास सैदपुर विलेज जो है शहर इक़्तिदार का, कि जिसकी तारीख़ तकरीबन भी 500 साल के करीब बताई जाती है। और इसकी इस तारीख़ के बारे में बहुत सारी रिवायतें जो हैं वो मौजूद हैं, कि जैसे कहा जाता है कि जब शेर शाह सूरी का मुकाबला जो है वो मुग़लों के साथ हुआ, तो उस वक़्त यहाँ पर इस गांव के एक सरदार थे सैद खान, जिन्होंने शेर शाह सूरी के मुकाबले में मुग़लों की जो है वो हिमायत की और उनके साथ मुकाबला किया शेर शाह सूरी के साथ। तो उस वजह से भी जो गखड़ ख़ानदान के वो सैद खान थे, उनकी खिदमत के सिले में मुग़ल बादशाह ने उनको जो है वो ये गाँव जो है उनके नाम पर आबाद किया गया, सैदपुर विलेज जिसे कहा जाता है। सकाफ़ती रवायात की बात करें तो ये वाहिद एक गांव है जिसने अभी तक अपनी सकाफ़ती रवायात को बरकरार रखा है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों में खाना, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना, मिट्टी के घर हो गए, ऐसे और भी कई रवायात हैं जो इन्होंने अभी तक बरकरार रखी हैं। आपको क्या लगता है, क्या मज़ीद आने वाले सालों तक ये रवायात ऐसी बरकरार रहेंगी या ये ख़त्म हो जाएंगी? बिल्कुल, इस जगह को देखकर ऐसा ही लगता है कि इसमें ये जो इम्तज़ाज चल रहा है ना, जैसे आपने ज़िक्र किया कि यहाँ पे जो सकाफ़ती हमें मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे हमें नमूने देखने के लिए मिलते हैं इन चीज़ों के। इसी तरह से यहाँ पर मवेशी मंडी भी है कि जो अरसा कदीम से यहाँ पर मौजूद है, यहाँ के लोगों के रोज़गार में बाइस बनती है। फ़िलहाल दिखाई यही देता है कि ये सिलसिला ऐसे ही चलने वाला है।